तीनों को गए थे। आइए, कोई बात नहीं, ठीक है, स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो हमारे कवियों के कवि हैं, जिनको सुन सुन के जो ओज के कवि हैं देश के, वो लिखना पढ़ना सीखते हैं। ऐसे डॉक्टर धुरेंद्र भदौरिया जी आपके अपने हैं, लेकिन आपसे ज्यादा वो पूरे देश के हैं, जिन्होंने इस कवियों के गुलदस्ते को सजाने में बहुत मेहनत की है। वो एक संवेदनशील व्यक्ति है। कहा जाता है तले वृक्ष और भरे बादल नीचे झुकते हैं, सज्जन ज्ञान मान धन पाकर विनम्र बनते हैं। वो विनम्र व्यक्तित्व है। हम उनको 20-25 वर्षों से देखते सुनते चले आ रहे हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि हालांकि इस पूरे कवि सम्मेलन की वो कहीं ना कहीं धुरी रहे हैं, और उन्होंने निरंतर कवियों को जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया है, बहुत कम ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। वे एक श्रेष्ठ रचनाकार होने के साथ साथ श्रेष्ठ इंसान हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार, जैसा भी उनका मन हो सुनाने का सुनाए, लेकिन आप एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें डॉक्टर धुरेंद्र भदौरिया जी। तालियां कमजोर है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइएगा। बाहर के वट वृक्षों के साथ साथ घर का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से बुलाइएगा। बहुत बहुत आभार गजेंद्र जी। सबसे पहले तो मेरे बाल सखा आदरणीय पंडित अजय चतुर्वेदी जी, उनकी मेहनत का सारा ये परिणाम है, हम देख रहे हैं। उनके साथ हमारा प्रिय सिद्धार्थ और उसकी सारी टीम पूरे परिवार के साथ लगी रही है। मैं तो केवल कलश हूँ जो दिखाई देता है, लेकिन नींव के पत्थर यही सब। तो एक बार इन सब के लिए मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार अभिनंदन करे जोरदार तालियों से। हमारे स्टार पोएट उसके बाद शुरू होंगे। वरिष्ठता के क्रम में नहीं, आप दादा हमारे स्टार ही हैं, आप ऐसा मत बोलिएगा। नहीं, मैं तो घर का हूँ, और मैं भाई अजय चतुर्वेदी जी का बहुत अनुग्रह मानता हूँ कि उन्होंने मंच पर मुझे स्थान दिया है। नहीं तो मैं तो वहाँ बैठता, उनके साथ सुनने का मेरा मन था। वहाँ सब जैसे वो बैठेंगे वहीं बैठ के आप लोगों को सुनता है। और थोड़ा स्वास्थ्य भी मेरा गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ दी गई। तो फिर अभी हमारी बेटियों का उपक्रम आने वाला है जिसमें आप धूम उठेंगे। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह सुने, बेटा की धरती तो श्रोताओं की धरती है, रवि जी की धरती है, तुलसी की धरती है, खुशरो की धरती है। यहाँ तो केवल सुना नहीं जाता है, कविताओं को पिया जाता है, प्राण से पिया जाता है। तो सारी कवियों को मैं आश्वासन देता हूँ, आप अपनी बेहतरीन रचना यहाँ पर सुनाइएगा, तो यहाँ से रेस्पॉन्स मिलेगा और निश्चित रूप से अगले दिन गुनगुनाई जाएगी। तो आप लोग अगर अच्छी तरह सुनते हैं तो अच्छी कविताएं भी लिखी जा सकती है। 4 पंक्तियां सबसे पहले निर्देश करता हूँ। हम लिखना क्या चाहते हैं, अच्छे श्रोता आप जैसे मिल जाए तो। कि नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महियसी के नैनों का नीर होना चाहता हूँ। ये लिखना चाहता। नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महियसी के नैनों का नीर होना चाहता हूँ। और झीनी झीनी बीनी मिले मुझको भी चादर यदि, तो राम की कसम में कबीर होना। क्या बात है, वाह वाह वाह। तालियां नहीं चाहिए, बेटा की तालियां चाहिए। नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महियसी के नैनों का नीर होना चाहता हूँ। और झीनी झीनी बीनी मिले मुझको भी चादर यदि, तो राम की कसम में कबीर होना चाहता हूँ। और बूंद बूंद खून की काम आए राम के ही, राम में माहौल है। बूंद बूंद खून की काम आए राम के ही, गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर होना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर होना चाहता हूँ, गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर होना चाहता हूँ। वो ब्रह्म नाचता हो जिस छछिया भर छाछ पर, एक बूंद छाछ को अहीर होना चाहता हूँ। छछिया भर छाछ करना, आप समर्थन दीजिए कवियों में, एक बार जोरदार ताली हो जाइएगा। और अच्छे पात्रों में कविताएं लिखी जानी चाहिए। हमारे पास पात्रों की कमी थोड़ी है। राधा सीता दुर्गा इन पर लिखा जा सकता है,
हमने जो फिल्मी गीत जब से लिखना शुरू किया तब से पतन हुआ है सारी कवि सम्मेलन परंपरा का। क्या लिखा जाने लगा शीला की जवानी वगैरह। बात कह रहा हूं मैं आपके लिए दो छंद पढ़ता हूं, उसके बाद मैं कविता पढ़ करके बैठ जाऊंगा, लेकिन आप चाहेंगे तो और भी सुना सकता हूं। शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी तो सीता राधा दुर्गा भवानी कौन है? बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी, सीता राधा दुर्गा भवानी कौन लिखेगा? और कोलमों को पेलती जवानियों का होगा क्या? सेलुलर जेल काला पानी कौन? सेलुलर जेल काला पानी कौन लिखेगा? शेखर भगत और सुभाष जैसे सेनानी होंगे बेगानी बलिदानी कौन लिखेगा? और बेटियों को वीरता के संस्कार देगा कौन? लेखनी से झांसी वाली रानी कौन? लेखनी से झांसी वाली रानी कौन? क्या बात है दादा। शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी तो राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा? राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा? और कविता के पन्नों से पन्ना भाई मुक्त हुई कुर्बानी चेतक कुर्बानी चंदन की पुरानी कौन लिखेगा? और हल्दी वाली घाटी की कथा को कहेगा कौन? चेतक की चावला सारी कौन लिखेगा? और शीला की जवानी में ही शब्द सारे चुक गए तो जौहर में जलती जवानी कौन? जौहर में जलती जवानी क्या बात है, क्या बात है। इस तरफ लेखनी चलनी चाहिए। दादा वो जरूर सुनाइएगा, वो जटायु और उनका जो है भीष्म पितामह का जो प्रसंग है। अब आपकी सभी कविताएं बहुत अच्छी हैं, भगत सिंह हो या कोई भी हो, लेकिन उसको ये सामयिक विषय भी है और उसको आप सुनाएंगे तो बहुत, मुझे लगता है सभी श्रोताओं को बहुत आनंद होगा। सुनना चाहते हैं आप लोग? तो मुझे समय को भरना है थोड़ा सा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिएगा, पूरा आप जितना मन हो सुनाइएगा। हमारे कप्तान साहब और डीएम साहब बैठे हुए हैं, साथ साथ हमारे प्रिय सखा अजय चतुर्वेदी जी, भाभी जी, दोनों बेटियां हमारी बैठी हुई हैं। वो शायद मुझे पहली बार सुन रहे तो कुछ बालगी के तौर पर उसमें कुछ छंद सुना देता। गाने बजाना आप बेटियों? हाँ ठीक है, अब ठीक है। मैं एक दो छंद की रचना सुनाता हूँ आपको। कल 26 जनवरी हुई है, इसलिए प्रिय गजेंद्र हमें इशारा कर रहे हैं कुछ छंद हो जाए। वीरस के छंद है। वीरस सीखना चिल्लाना नहीं होता। पाकिस्तान पॉलिटिशियन और पुलिस इन पर वीरस सिमट जाता है। 3P को मैंने यहाँ 3P से मैंने निकाला है वीरस को। वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो मैंने दो छंद में आपको सुनाता हूँ भगत सिंह। बहुत अच्छा है। छोटी सी भूमिका है। असेंबली पर बम फेंका, लाहौर की जेल में बंद हुए। एक काल कोठरी में तन्हाई लोगों को रखा गया। तो उस समय वहां गोभा नाम का एक स्वीपर था जो सफाई व्यवस्था के लिए जाता था। प्रिय प्रताप ने फोन किया। हाँ, तो मैं सुना था और अपने मन से सुनिएगा। वो 23 वर्ष का नौजवान अपने अंतिम समय में अपने जीवन से क्या संदेश देकर के जाता है उसको बात है। 1931 की घटना है जब हमारे दलित भाइयों के स्पर्श से लोग गंगा जल के छींटे लेते थे। तो उस समय उसको संबोधन दिया, उस गोभा को उन्होंने बेबे। तो मुस्लिम जेलर था, उसकी समझ में नहीं आया। वो समझा कोई कोड वर्ड है, ये भगत सिंह बाहर भेज रहा है, हो सकता है जेल से ही निकल जाए। तो वो अर्थ पूछता है बेबे का अर्थ। ध्यान रखिएगा 1931 की घटना है, अब सारे बंधन टूट गए। यहीं से भूमिका का छंद शुरू होता है। सफाई कर्मी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न पूछा सरदार से। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरा गला में वैसे भी बैठा हुआ है, आप साथ देंगे तो मैं सुनाऊंगा। सफाई कर्मी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस मां के उपकार से। मेरी मां ने मलमूत्र मेरा नित्य स्वच्छ किया, इसने भी वही कर्म किया है उदार से। और सदा निज जननी को बेबे में पुकारता हूँ, इसीलिए इसे बेबे कहता हूँ। क्या बात है, वाह। मेरी बात आप तक पहुंची है। अब मैं आपको
वो असली छंद आपकी झोली में डालता हूँ आशीर्वाद के लिए, वो उनका का छंद था। इसी तरह एक मेरी कविता लिखी है। तो 1931 में 24 मार्च की तिथि निश्चित हुई फांसी देने की। भगत सिंह को लेकर के पूरे देश में एक उत्साह था। तो जब मालूम पड़ा फांसी हो रही है तो विप्लव खड़ा हो गया, अंग्रेज डर गए, इसलिए उन्होंने 24 मार्च की जगह 23 मार्च को शाम को संध्या काल में, जो वर्जित होता है फांसी देने के लिए, हमारे अधिकारी बैठने जानते हैं, उस समय फांसी देने की योजना बनाई। भगत सिंह को बताया गया कि आप विदा होना है, आपको एक दिन पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। अब इस छंद का आपका आशीर्वाद चाहिए, पूरी चेतना वाला। भगत सिंह ने कहा अगर देना चाहते हो तो मुझे, तो इस बेबे के हाथ की बनी हुई 2 रोटियां 1931। बोगा रोने लगा। उसने कहा अगर तू मेरे हाथ की रोटी खाएगा तो नरक को चला जाएगा, ऐसा मैंने सुना। भगत सिंह ने कहा अगर तेरे हाथ की रोटी खा के मैं नरक में भी चला गया तो वह स्वर्ग की अनुभूति कर, और बिना रोटी खाए अगर मैं स्वर्ग में भी चला गया तो मेरे लिए वो नरक की यंत्रणा देने वाला होगा, इसलिए रोटी खिला मुझको। अंतिम समय मुझे निराश कर रोटी बना के लाता है, रोटियों पर छंद है। इस छंद को आप आशीर्वाद आप दीजिएगा, सारे देशभक्तों का आशीर्वाद मांगता हूं। कैसी थी रोटी? सफाई कर्मी के शुद्ध हाथों से बनी हुई, छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियां। सफाई कर, जहां प्रेम होता है वहां पवित्रता होती है। सफाई कर्मी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियां। और बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई। सफाई अद्भुत है, अद्भुत है, वाह वाह वाह। सफाई कर्मी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत, कविताओं से कुछ संदेश भी जाना चाहिए। सफाई कर्मी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियां। सफाई कर्मी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियां। बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम, भारती की याद की उतार गई रोटियां। और पुत्र को दुलार के, समाज को सुधार के, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई। थ्रिल कर दिया आपने, क्या बात है, वाह वाह वाह, रोमांचित कर दिया दादा, वाह वाह वाह, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई, क्या बात है। अब मैं छंद वो सुना देता हूँ। इस परंपरा में तो बहुत छंद है, खुदीराम बोस का भी है और भगत सिंह उनका चंद्रशेखर आजाद की बहुत से छंद है, उनको नहीं सुनाता मैं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलनों की जो परंपरावाचिक परंपरा है, उसमें राष्ट्रवादी चेतना के जो कवि हैं, उनमें डॉक्टर ध्रुवेंद्र जी भाई साहब का जो स्थान है बहुत ऊंचा स्थान है। और आपको टीवी चैनलों पर आप देखे होंगे हमारी स्टार पोइटेस यहाँ पर बैठी हुई अनामिका अंबर, और भी हमारे सरदार प्रताप फौजदा, लेकिन आपको इस तरह की कविता वहां चैनलों पर सुनने के लिए नहीं मिलेगी। ये अजय चतुर्वेदी जी और सभी व्यवस्थापकों का ये है कि यहाँ पर इस प्रकार के कवियों को आमंत्रित किया गया, और जो स्वयं आमंत्रित करने वाले हैं ध्रुवेंद्र जी, वो स्वयं एक बड़े रचनाकार है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से उनको पुनः सुनने के लिए आगे करें। मैं आपके इस प्यार को शर्माते लेता हूँ और आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं ऐसा ही लिखूँ, इससे अलग कुछ नहीं लिखूँ। तो मैं अब वो 2 छंद सुना देता हूँ जो अनामिका भी कह रही थी मुझसे। नहीं अभी वो भी बहुत अच्छा है। अभी कोई पीछे से आवाज आई थी कि मतलब सरदार जी को भी बुलाना है, कि अभी उनका टाइम नहीं हुआ है। सरदार तो 12 बजे के बाद ही आते हैं। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो सभी प्रॉब्लम ही नहीं है। सरदार हाँ हो गया, आप आपस में निर्णय करेंगे, प्रताप खुद निर्णय करेगा उसका। तो
दो छंद में आपको, जब मैंने इस तरह के वीररस के कुछ छंद लिखे तो उस समय कुछ इस तरह के स्वर सुनाई दिए कि भारत माता तो वीर प्रसूता है, क्या वीर नहीं हो रहे। तो मैंने कुछ कविताएं, कुछ छंद कारगिल और पाकिस्तान और चीन के युद्धों पर भी लिखे। तो उनमें से दो छंद जो बहुत काफी पसंद किए गए वो सुनाता हूँ। एक लड़का था, किशोर अवस्था में फौज में भर्ती हो गया, नौकरी मिल गई तो शादी भी हो गई। उसकी एक बहन थी जो उसे राखी बांधती थी, तो उसके साथ उसका परिहास करता था। तो कभी कहता कि मैं होली पे आऊंगा तेरे लिए कुछ उपहार लाऊंगा, मोतियों की माला लाऊंगा, नहीं आ पाया, छुट्टी नहीं मिली। दिवाली पे आऊंगा तब लेके आऊंगा, राखी पे जरूर आऊंगा, लेकिन नहीं आया। करगिल का युद्ध छिड़ गया तो तिरंगे में लिपट के आया, और ऐसा आया बहुत अद्भुत है कि उसका धड़ था, केवल सिर नहीं था। तो केवल वो जो छंद सुनाता हूं मैं, एक भूमिका का छंद है जहां उसके साथ कुछ फौजी आए थे, उन्होंने सुनाया, बताया कि वहां भी हंसी मजाक करता था। पाकिस्तानियों ने उसको पकड़ लिया, उसके बाद यातना दी, हाथ काटा, पैर काटे, तो ये हंस रहा था। तो फिर सर काट दिया, अब कैसे हंसेगा। तो वो मुस्कुराता हुआ सर तो उधर रह गया पाकिस्तान की सीमा में, धड़ हमारी तरफ आया, उसे हम लेकर के आए। तो मैं भूमिका का छंद आपको देता हूँ, लंबी भूमिका नहीं बनाता। उसमें कल्पना ये कह गई है कि ये जैसे होली दिवाली पर अपने घरों को रंगते हैं, खुदाई कराते हैं, उसी तरह जब सौरी के कलश धूमिल होते हैं तो शहीद अपने खून से रंगते हैं। इस कल्पना के साथ छंद को सुनिएगा। भारतीय वीरता के तीन शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से बढ़ा दिया। भारतीय वीरता के तीन शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से बढ़ा दिया, और कारगिल की चोटियों पे बोटियों को उड़ा उड़ा पाक घुसपैठियों को पाठ भी पढ़ा दिया। घुसपैठियों को पाठ भी पढ़ा दिया। यात्राएं भेजी किंतु भेद कोई दिया नहीं, तन का सुमन ही तो तन पे चढ़ा दिया, और धन्य धन्य माँ के लाल काल देख रोए नहीं, मृत्यु का विमान मुस्कान से बढ़ा दिया, मृत्यु का विमान मुस्कान से बढ़ा दिया। आपको छंद आपको दे रहा हूं, आवश्यक नहीं उस पर आप ताली बजाएं, लेकिन संभव हो तो दो आंसू जरूर आते हैं। जब वो लाश आई, सब आया, तो विधवा जो हो गई थी उसकी पत्नी वो रोने लगी, तो शहीद की बहन ने उसे दिलासा दी, और उसने कहा मेरा भैया ये भुलक्कड़ है, इसने कोई वादा निभाया नहीं, मुझे मालूम था ये ऐसे ही आएगा। उसने पूछा तुझे कैसे मालूम था, तो वो कुछ तर्क देती है, उन तर्कों के साथ यात्रा करिएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या क्या भूला, सुनिएगा आगे भाई जी, आप सुनिए कि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला। क्या बात है, दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिका के रंग जोत पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है, सुन भाभी भैया भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है, जाते समय मैया की आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया। क्या बात है, बहुत अच्छा है, क्या बात है। जाते समय मैया की आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया। तो ये छंद काफी तो जो हृदय से हृदय पर से लगे वो कविता होती है। एक छोटी सी कविता में जताई हुई और सुना देता हूँ, उसके बाद क्रम को से कहूँगा, प्रार्थना करता हूँ आगे बढ़ेंगे। स्वागत। अब राम में सारा वातावरण है, तो मैंने राम की जल समाधि, सीता का मोबिल टूर्नामेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समय नहीं आती थी कवियों को सुनना। अब यही लोग मुझे ज्यादा समाधि अरे ताली वाली बजाओ, ऐसे नहीं होता है। और हमारे मुझे सुना, इनको सुना ना सबको, ये मेरे कोई बात नहीं, मतलब ये अवसर ऐसा है कि आपको सुनने में आनंद आ रहा है। चलो जल समाधि सुना, जल समाधि सुना दी, एक छंद उसमें से जटायु वाला सुना दीजिएगा, उसके बाद में जल समाधि सुना दीजिएगा।
जटायु वाले छंद में दो पात्र हैं, एक भीष्म पितामह है, एक जटायु है। दो युग हैं, द्वापर है, एक त्रेता है। दोनों जगह नारी श्वेता दांव पे लगी है डीएम साहब, दोनों जगह, एक जगह सीता की लगी हुई है, एक जगह द्रौपदी की लगी हुई है। भीष्म पितामह मौन बैठे, जटायु प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बस इतना अंतर है। और दोनों की क्या गति होती है, एक को राम मिलते हैं, एक को रघुराज मिलते हैं, एक को यमराज मिलते हैं। तो भूमिका का छंद दे रहा हूं, जब पहुंचे थे जटायु के पास राम को क्या स्थिति थी कि कटे हुए पंख और घायल शरीर था, धरती का कण कण लहू से लाल था, सिया का हरण हाय रोक नहीं पाया मैं, बार बार मन में यही बस मलाल था, वेदना से विक्त हो पड़े हुए थे विद्राज, सांसें थी गिनी चुनी बहुत बुरा हाल था, लुप्त होती स्मृत में काल की थी पदचाप, आंखें खोल देखा तो दशरथ का लाल था, आंखें खोल देखा तो दशरथ का। राम ने कहा आपको जीवन दान देना चाहते हैं, जटायु ने कहा कि आप मेरा श्राद्ध कर दें। राम ने कहा आपका श्राद्ध कैसे होगा, इस छंद पे आपकी पूरी चेतना चाहिए, इसमें वीररसता भक्तिरसता दोनों का आपका आनंद आएगा एक साथ। क्या कैसा श्राद्ध चाहिए कि श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, क्या बात है, श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए, और वृद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई, लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए, और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में जाए वही पूरी बीस। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाए वही पूरी बीस चाहिए, और जिन नैनों ने निहारा है सिया को कुदृष्ट से, वे 20 ने नोचने को 10 शीश चाहिए। बहुत अच्छा है। कई छंद एक अंतिम छंद और लीजिएगा, लेकिन जब भीष्म पितामह के सामने वो परिस्थिति आई, मन बैठे रहे, तो उन्होंने पूछा कि जटायु को उत्तम गति कैसे मिली, मुझे नहीं मिली। तो उत्तर है उसका कि जटायु के सामने सीता का हरण था, ये सामने बैठी हुई समस्त बेटियों को, पीछे भी बैठी हुई सारी बेटियों को समझ करता कि जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की, अधम जीव होके जटायु तो जूझ गए, खड़कीन भुजा किंतु इस वजह से वीर की। क्या बात है, खड़कीन भुजा इस वजह से वीर की, इसीलिए उनको तो लेने आए यमराज, रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की, और बाणों की सैया पे सोए भीष्म अंतकाल, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की, मिल पाई गिद्ध गोद। और 2-3 छंद और सुन लीजिएगा, एक छंद सुनाएंगे, जल समाधि लंबी है। चलो सुना देता हूं, मेरा गला साफ देंगे ना, आप ताली बजाते रहो तो मुझे लगे नहीं रहा दादा, आपका गला ठीक नहीं है, आप मुझे सुना रहे हैं। मैं पंडित जी एल चतुर्वेदी से ऊर्जा लेता रहा हूँ और अभी भी ले रहा हूँ, मेरी तरफ देखते रहिएगा। उनको देख के ही लगता है कि स्मार्ट पर्सनालिटी है, क्या चार्मिंग पर्सनालिटी है, आपको हीरो होना चाहिए था। नहीं, हम दोनों हीरो थे, मैं बिगड़ गया, वो तो ठीक है बचपन के हीरो है। तो चलिए सुनिएगा, यहाँ फिर स्त्री की बात आती है। माता जानकी के मन में एक प्रश्न उठा, उनसे जब ये कहा गया कि अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ अयोध्या में किसी ने नहीं देखा, अब फिर दोबारा कोई परीक्षा दो, सिद्ध करो इन सबके सामने, यहाँ प्रतिवाद हो रहा है। तो यहाँ से छंद शुरू होता है, सुनिएगा कि सीते पवित्रता को सिद्ध करो समापन, सुनते ही वेदना से डोल उठी जाती। डीएम साहब, कप्तान साहब, आप इस कविता में, मैं सारी कविताएं लोग करता हूँ, आप इसलिए पूरी चेतना आप सबकी स्वागत है कि सीते पवित्रता को सिद्ध करो समापन, सुनते ही वेदना से डोल उठी जानकी, और पुनर्परीक्षा की प्रियतम को इच्छा है, पुनर्परीक्षा की प्रियतम को इच्छा है, रघुवर के प्रेम को ही तोल उठी जानकी। तो राम जी को छोड़ मेरे अंदर में अन्य कौन, बार बार स्वयं को टटोल उठी जानकी, और यदि मैं पवित्रमा तो गोद में समोद ले, वसुधा से ऐसे बोल उठी जानकी, वसुधा से ऐसे बोल उठी जानकी। अब दरबार में लक्ष्मण है, हनुमान है, लवकुश है, सारे लोग हैं, सबके सामने परीक्षा हो रही है।
है। तो हिला ब्रह्मांड और धरती का वक्ष फटा, हिला ब्रह्मांड और धरती का वक्ष फटा, होकर सजल मुस्काने लगी जानकी। राम को प्रणाम कर लव कुश का मुख चूम बार बार वक्ष से लगाने लगी जानकी, बार बार वक्ष से लगाने लगी जानकी। रोते हनुमान दुखी देव को देख देख ममता उड़ेल फुलाने लगी जानकी। और अंतिम बार प्यार से निहार श्री राम को धीरे धीरे धरा में समाने धीरे धीरे धरा में समाने लगी जानकी, धीरे धीरे धरा में समाने लगी जानकी। सिया को समाता देख रोते हुए बोले राम, बसुदे वैदेही के प्राणों का वर दो। सीता से तो कह नहीं सकते थे, उन्होंने खुद परीक्षा मानी, भूमि से माता पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं। सिया को समाता देख रोते हुए बोले राम, वसुदेव वैदेही के प्राणों का वर दो। और दुनिया का दाता आज भीख मांगता है देव, जानकी के जीवन से झोली मेरी भर दो। बहुत अच्छा। दुनिया का दाता आज भीख मांगता है देव, जानकी के जीवन से झोली मेरी भर दो। और मिथिला में कन्यादान आपने किया नहीं, माता आज लाडली का कन्यादान कर, माता आज लाडली का कन्यादान कर दो। आपकी दुहिता को दुख ही दिया है मैंने, माता सुख देने का एक अवसर। लेकिन कुछ नहीं हुआ, धरती समतल हो गई। तो जानकी प्रयाण का महान सत्य सामने था, कैसे मान सकते थे से झूठ राघवेंद्र। होकर विकल गिरे वेदना से भूम पर धूल धूसरित हुए जटाजूट राघवेंद्र। और सुध में स्वयंवर के चित्र सभी आने लगे, यादें आ रही तुम्हारी। सुध में स्वयंवर के चित्र सभी आने लगे, याद करने लगे वो चित्रकूट राघवेंद्र। और तेरे बिन जानकी जिएगा न तेरा राम, कह करके रोने लगे फूट फूट राघवेंद्र, कह करके। और पूरी नबी कविता में से अंतिम छंद आपको सुनाता हूँ, और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। सरयू में जाते हैं भगवान, अब सरयू की लहरों को पता नहीं है किस उद्देश्य से आ रहे हैं। पहले भी आते थे, पहले स्नान के लिए आते थे, इस बार क्यों आ रहे हैं? तो संकेत में कहने का प्रयास किया है, संपूर्ण चेतना आप इस क्षण पर मुझे दे दीजिएगा, जो भी आपके अंदर करुणा हो वो सब मुझे समर्पित कर दिए इस क्षण पर चार करके। पहले धीरे धीरे सरयू की गहराई में भगवान आप प्रवेश कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ यात्रा करिएगा। क्या होगा? भक्ति भावना से भींच श्री राम चरणों को बार बार धोने लगी सरयू की लहर। पहले चरण, भक्ति भावना से भींच श्री राम चरणों को बार बार धोने लगी सरयू की लहरें। घुटनों को चूम चूम मेखला सी घूम घूम कटी को भिगोने लगी सरयू की लहर। क्या बात है! नाभि को नमन कर सीने पे सिर धर सुध बुध खोने लगी सरयू की लहरें। और शीश की शिखा से खेल, पहले तो हंस पड़ी किंतु फिर रोने लगी सरयू की लहर। बहुत बहुत धन्यवाद।